कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए ये है अपनी हिस्ट्री का पेपर। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता में शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र कहाँ था। आपको याद होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर विभिन्न केंद्रों पर अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। तो शंख बनाने के लिए एक तो बालाकोट और एक नागेश्वर, ये दो केंद्र प्रसिद्ध थे, है ना। नागेश्वर, बालाकोट और नागेश्वर ये शंख बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। और इसी तरीके से जो चन्नू दड़ो है यहाँ पे मनके बनते थे, याद रखिएगा। मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था चन्नू दड़ो। और लोथल ये यहाँ पे एक गोदीवाड़ा भी था, ठीक है, गोदीवाड़ा। और कालीबंगा जो है यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो चारों स्थल है ना, मैप में भी आप लोग थोड़ा इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। वैसे अपन मैप करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको मैप की क्लास मिलेगी, तो वहां पे भी हम इनको अच्छी तरह से देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आपको दिख तो रहा है या थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो है, दूसरा प्रश्न है कि सोने के सबसे भव्य सिक्के निम्न में से किन शासकों ने जारी किए थे। तो अगर बात करें कुषाण वंश की, तो इन्होंने सोने के सबसे पहले जो सिक्के हैं ना भारत में, सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण वंश ने। और सबसे भव्य सिक्के भी इन्हीं के थे, ठीक है ना, कुषाण वंश के। विशेष करके कुषाण वंश का जो एक शासक हुआ था, प्रसिद्ध शासक कनिष्क, तो कनिष्क ने जो है वो ये जारी किए थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन एक गुप्त है। तो गुप्तों ने क्या किया था कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो गुप्त आएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाता है तो कुषाण आएंगे। और सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे, जिसे हम भव्य सिक्के भी कह सकते हैं, तो वो भी कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दूसरा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। तो बच्चों जो अल बिरूनी है, अल बिरूनी ने भारत में जाति व्यवस्था की बात करी है और ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात भी इसने करी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा अल बिरूनी। इसी के साथ साथ जो बर्नियर है, जो कि एक यूरोपीय यात्री था, तो बर्नियर ने भारत में भूस्वामित्व को लेकर के बात करी थी, भूस्वामित्व के बारे में इसने बताया है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था तो जैसे जाति प्रथा तो अल बिरूनी की हो गई, लेकिन भूस्वामित्व संपत्ति के बारे में बात करें तो इसने यूरोपीय और भारतीय भूस्वामियों की तुलना करी थी। तो राइट आंसर इसका तो रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा शासक तीर्थ यात्रियों के भजनों से प्रभावित हुआ था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह जो है वो अजमेर में है, गरीब नवाज के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। और यहाँ पे विशेष करके जो अकबर है ना, अकबर ये 16 बार यहाँ पे आया था, इसने वहाँ पे देग का निर्माण भी करवाया है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, अकबर होना चाहिए। आप थोड़ा सा इसे कंफर्म कर लीजिए, बता दीजिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आंसर यही रहेगा अकबर, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा इसका आंसर बता दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन हम अभी मानेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला पांचवा प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करवाने के लिए 1919 में एक अभियान चला था वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में। तो ऑप्शन बी है इसका, वी.एस. सूक्तांकर। इन्होंने महाभारत से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उनका संकलन किया और फिर इसका जो है वो एक संस्करण इन्होंने तैयार किया था। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट है छठा, महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण कब दिया था।
तो वैसे बात करें गांधी जी की, 1915 में पहली बार गांधी जी भारत आते हैं भाई। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत लौटते हैं और 1916 में जाते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, इनका पहला संबोधन हुआ था गांधी जी का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन द, 1916 में गांधी जी ने जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखो भाई, संथाल विद्रोह जो है आपको याद होगा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय जमींदार साहूकार इनके खिलाफ 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था और ये 1856 ईस्वी तक चला था। 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला, राजस्व वसूली करने वाला जमींदार का अधिकारी क्या कहलाता था? अब देखिए, जमींदार तो शहरों में रहते थे और गांव में जो जमीन उनकी होती थी, जहां पे किसान लोग खेती करते थे, तो वहां पे जब खेती पकनी होती थी उससे पहले ये जो आता था अधिकारी, और वो जो राजस्व जितना बनता था उसकी वसूली करता था, वो कहलाता था अमला। तो करेक्ट आंसर रहेगा अमला जो है ये उसका अधिकारी होता था, जमींदार का अधिकारी होता था, और वो आकर के वहां पे रैयत जो होते थे, किसान जो होते थे, उनसे राजस्व की वसूली करता था। ठीक है, रैयत किसान को कहते थे। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो अवध पर जो है वो 1801 में सहायक संधि थोपी गई और अवध पर जो अवध की जो सेना थी उसे भंग कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। ठीक है, 1801 में। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई ने अपने पति रूप में किसे स्वीकार किया? तो मीराबाई मेड़ता में तो इनका जन्म हुआ था और चित्तौड़गढ़ में जो भोजराज थे उनसे इनका विवाह हुआ था मीराबाई का। लेकिन कुछ समय के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी और मीरा चूंकि बचपन से ही कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और भगवान कृष्ण को ही मीराबाई ने अपना आराध्य माना था, अपना पति माना था और अपना प्रियतम माना था, सब कुछ माना था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था, रैदास जिन्हें रविदास के नाम से भी अपन जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी, 1336 ईस्वी में की थी। और ये संगम वंश के शासक थे। ठीक है ना, संगम वंश के शासक थे। यहाँ पे टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरादीव वंश। और ये जो शासक थे ये विरूपाक्ष को अपना आराध्य मानते थे। तो विरूपाक्ष इनके आराध्य देव थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ यह है 12वां प्रश्न कि सर्वोत्तम जिन्स ए कामिल कौन थी? मतलब सर्वोत्तम फसल जो थी ना, सर्वोत्तम फसल जिसे जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी फसलें मानी जाती थी? तो इसमें से कपास और गन्ना, ये दोनों ही फसलें जो है ये जिन्स ए कामिल मानी जाती थी। ठीक है ना, जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर में हिरिया नहर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो हिरिया नहर का निर्माण जो है ना, ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके एक नहर निकाली गई थी। तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके एक नहर निकाली गई थी और इस नहर से पानी लाया था और इसका निर्माण किया था देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने, जिसने 1406 से लेकर 1420 तक शासन किया था और ये संगम वंश का शासक था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब, संगम वंश। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी लिखे हुए देखो, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, तो इंग्लिश में भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अमल में आया?
तो देखो भारत का संविधान बन करके पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसी दिन ये अपना जो संविधान था ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से अमल में कब लाया? तो इसे 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था, इसे अमल में लाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपने प्रश्न थे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के, हमने यहाँ पे टोटल किए हैं 14 प्रश्न। ठीक है, अब जो रिक्त स्थान वाले बचे हैं ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं करवा पाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।